रानो चिड़िया अपने घोंसले के अंदर टहनियों को सहेज रही थी। वहीं गुड़िया और कुकू एक पेड़ की शाखा पर खेल रहे थे। रानो चिड़िया घर में से अपने बच्चों को आवाज लगाती है, कुकू बेटे, गुड़िया बेटी, घर के अंदर आ जाओ। बाहर बहुत जोर से हवाएं चल रही हैं। तुम दोनों बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी गुड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा जी, हम तो खेल रहे हैं और ये हवा तो हमें बहुत मजेदार लग रही है। हाँ मम्मा देखो, और मैं इस ठंडी ठंडी हवा में तो और ज्यादा तेज उड़ पा रहा हूँ। मेरे बच्चों, ये ठंडी हवा अभी आपको मजेदार लग रही है, परंतु जब ये बढ़ेगी तो ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम दोनों बीमार भी हो सकते हो। मम्मा, हमें क्या घोंसला पकड़ना पड़ेगा मम्मा? नहीं मेरी गुड़िया बेटी, हमारा घर मजबूत है, परंतु हमें इसे और गर्म और ज्यादा सुरक्षित बनाना होगा। मम्मा, हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल। गुड़िया बेटी, आप आसपास से नरम पत्ते और रुई जैसी चीजें लेकर आओ, और कुकू बेटा आप मजबूत टहनियाँ और सूखी घास ढूंढ कर लाओ। मम्मा, मैं तो सबसे नरम नरम पत्ते लाऊंगी। और मम्मा, मैं तो घोंसले को इतना ज्यादा मजबूत बना दूंगा कि ठंडी ठंडी हवाएं भी घोंसले के अंदर नहीं आ पाएंगी। ऐसे ही वह तीनों मिलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। रानो चिड़िया घोंसले को अंदर से सहेज रही थी, वही कुकू और गुड़िया दोनों सामान ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं एक बड़े पेड़ की ऊंची शाखा पर एक बाज और एक कौवा बैठा हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या देख रहे हो बाज भाई? कालू, वो देखो, वह घोंसला, जामुन के पेड़ पर वह घोंसला देखो। वह चिड़िया उसमें अपने बच्चों के साथ रहती है। उनका घोंसला कितना ज्यादा आरामदायक लगता है ना? हाँ, आरामदायक है। क्यों ना हम इसे बर्बाद कर दें। तभी वह शिकारी बाज कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। ठंड की इस कड़ी रात में उन पर हमला करेंगे। देखते हैं वो हमसे कैसे बचते हैं। ऐसे ही वह दोनों दुष्ट जोर जोर से हंसते हैं और अपनी योजना बनाने लगते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं और ज्यादा तेज हो गई थी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा भयानक था। तभी गुड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बाहर तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। क्या हमारा घोंसला बच पाएगा मम्मा इन ठंडी ठंडी हवाओं से? रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, गुड़िया बेटी, डरो नहीं, ये जामुन का घर है और फिर हम सब ने मिलकर इसे बहुत ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाया है। आप चिंता मत करो गुड़िया बेटी, ये सुरक्षित है। तभी कुकू चिड़ा कहता है, हाँ मम्मा, और मैंने तो इसमें जामुन की सबसे ज्यादा मजबूत टहनियाँ लगाई हैं। तभी अचानक बाहर से एक सुरसराने की आवाज आती है, जिससे गुड़िया चौकन्ना हो जाती है। मम्मा, ये कैसी आवाज आ रही है? रानो चिड़िया सावधानी से बाहर झांकते हुए कहती है, ओहो, ये तो बाज और कौवा है। ये तो हमारे ही घोंसले की ओर आ रहे हैं। तभी कुकू बहुत ज्यादा डर जाता है और वह अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अब हम क्या करेंगे? तभी रानो चिड़िया हिम्मत दिखाते हुए कहती है, गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आपने डरना नहीं है। हम लोग मिलकर उनका सामना करेंगे। तभी वह बाज और कौवा दोनों ही उसके घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। कौवा हंसते हुए कहता है, देखो देखो, रानो का घोंसला कितना गर्म और आरामदायक लग रहा है। तभी बाज गुस्से से कहता है, परंतु अब ये आरामदायक नहीं रहेगा। चलो हम इसे बर्बाद कर देते हैं। परंतु जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, झाड़ियों से अचानक आग की लपटें उठने लगती हैं। कौवा चौंक जाता है। अरे ये क्या, आग? बाज भी घबरा जाता है। किसने ये जाल बिछाया है? ये हमारे लिए खतरनाक है। हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों दौड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। सूरज निकल रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी थम चुकी थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी गुड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा, हमने मिलकर बाज और कौवे को भगा दिया। हमने उन्हें हरा दिया मम्मा। तभी कुकू भी जोश में आकर कहता है, हाँ मम्मा, हमारी योजना काम कर गई। रानो चिड़िया गर्व से कहती है, हाँ बच्चों, जब हम साथ होते हैं और समझदारी से काम करते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अगली सुबह ठंड थोड़ी कम थी। सूरज जगमगा रहा था। मम्मा, आज तो थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है। क्या हम बाहर जाकर खेल सकते हैं?
तभी रानो चिड़िया हंसते हुए कहती है, हाँ गुड़िया बेटी, अब आप बाहर खेल सकती हो, लेकिन ध्यान रखना मौसम फिर से बदल सकता है, हमें ध्यान से रहना होगा। कुछ दिनों के बाद वह बाज और कौवा फिर से उसी इलाके में आते हैं, परंतु अब उनका मिजाज बदला हुआ था। वह रानो चिड़िया के पास आते हैं। बाज उनसे कहता है, रानो चिड़िया, हम जानते हैं कि हमने बहुत गलत किया था। तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत बहादुर निकले, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। तभी कालू कौवा भी मुलायम आवाज में उनसे कहता है, हाँ रानो, हम जान गए थे कि तुम इतने समझदार हो कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। रानो, क्या हम तुमसे माफी मांग सकते हैं? तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सच में पछता रहे हो, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय एक दूसरे की मदद करें। हाँ, हमें समझ आ गया है। अब हम कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे। हम अब तुम्हारे साथ शांति से रहना चाहते हैं। हाँ रानो, हमें महसूस हुआ है कि हम जो भी कर रहे थे वह गलत था। हम अब केवल तुम्हारे अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। तभी रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर आप सच में अपने व्यवहार को सुधारना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात हमेशा याद रखना, जीवन में सही रास्ता प्यार और दोस्ती से ही मिलता है। तभी कुकू कहता है, मम्मा, क्या हम उन्हें अपना दोस्त मान सकते हैं? तभी रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ कुकू बेटे, अगर वे अपनी गलती मानते हैं और हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए। वहीं वह बाज और कौवा कुछ देर खामोशी से खड़े रहते हैं, फिर मुस्कुराकर वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।